बार बार बोला कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। और ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अकेले ही उड़ना है। अकेले उड़ने का मतलब ये है कि आपने स्वयं में सिद्ध हो जाना है। अब आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक आप स्वरूप सिद्ध नहीं हो गए, जब तक आपको बोध नहीं हो गया, जब तक आपको वो अवस्था नहीं मिल गई, उसका दीदार नहीं हो गया कि वो है क्या। वो मतलब मेरा असली स्वरूप, मेरा निज स्वरूप। अपना निज स्वरूप ना जानने के कारण मैं बाकियों के स्वरूप की पूजा कर रहा था। आज देखो हर जगह किसी ना किसी की पूजा की जा रही है। किसी को कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की, कोई किसी की, कोई कबीर साहब की, कोई नानक साहब की, सभी लगे हैं। लेकिन साहिब क्या बोलते हैं? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे होगे पार। 3 गुणों की भक्ति में यानी कि ऐसी चीजों की पूजा करना जो 3 गुणों में आ जाती है। 3 गुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण होता है जब कोई भी चीज पैदा हो रही होती है तो वो रजोगुणी हो जाती है, और जब वो पल रही होती है तो वो सतोगुणी हो जाती है, और जब उसका नाश होने वाला होता है वो तमोगुणी हो जाती है। ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। चाहे कोई फोटो है, चाहे कोई शरीर है, चाहे कोई मंत्र है, चाहे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या मूर्ति है, ये सब 3 गुणों के अधीन आते हैं। यानी कि पहले पैदा हो रहे होते हैं, फिर पलते हैं, फिर नाश हो जाते हैं। जैसे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बन रहा है तो ईंट पे ईंट लगाई जा रही है, अभी रजोगुण में है। जब बन जाएगा और स्थिर हो जाएगा, जब चलेगा, कितने साल चला? 100 साल, 200 साल, 300 साल चल रहा है। उसके बाद जर्जर अवस्था में जब वो ढहेगा तो वो तीसरे गुण में आ जाएगा, तमोगुण में आ जाएगा। तो इसी प्रकार कोई भी शरीर है वो पहले पैदा होगा बच्चा रूप में, फिर चलेगा, हो रहा है बड़ा, होता 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 फिर बुढ़ापे में ढलने लग जाएगा। ये भी 3 गुणों में आ जाता है। कोई मंत्र है तो पहले बोलना शुरू करोगे ओ, उसके बाद चलाओगे ओ, उसके बाद अंत हो जाएगा ओ। ये 3 गुणों में आ गया। जो पैदा हुआ, चला और अंत हो गया, ये 3 गुणों में आ गया। अब असली नाम कौन सा है परमात्मा का, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसके लिए बोला कि तू बेअंत है। ऐसा कौन सा नाम है जो बेअंत है, उसको जानना है। इन नामों से मुक्ति नहीं होगी जो 3 गुणों के अधीन आ जाते हैं। कोई भी नाम है, कबीर नाम ले लो, कबीर खत्म हो गया, राम खत्म हो गया, कृष्ण खत्म हो गया, सारे नाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो नाम कौन सा है जिसकी महिमा कोई गा ही नहीं पाया आज तक, जिसको अनंत बोला गया कि तेरी महिमा अनंत है। वो नाम अनंत है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सदा सदा सच है, ना तो वो कभी बनता है और ना कभी बिगड़ता है। जब तक वो नाम आपके जीवन में नहीं आया, जब तक बात नहीं बनी। उसी नाम के लिए बोला कि नाम अखंड और सब खंडा, और सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। वो नाम अखंड है, वो नाम कभी टूटता नहीं है, वो लगातार चल रहा है, लगातार। नाम अखंड और सब खंडा, बाकी सब चीजें टूट जाती हैं क्योंकि त्रिगुणी में है। ये 3 गुणों में है। संसार पैदा हो रहा है, चल रहा है, एक दिन अंत हो जाएगा। तो जो भी चीज 3 गुणों में है उसके साथ आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपकी मुक्ति तब होगी, जन्म मरण से मुक्ति तब होगी जब आप उस अनंत अखंड अडोल अबोल नाम को जान पाओगे, जो केवल भेदी गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। वो किसी ग्रंथों में नहीं लिखा जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता, वो पढ़ा नहीं जा सकता, वो इन कानों से सुना नहीं जा सकता। वो मंत्र ऐसा है, वो नाम ऐसा है जो बिना बोले दिया जाता है। यानी कोई वो जाप नहीं है कि उसको आप जपोगे,
या उसको कोई कान से सुनोगे, मैं कुछ बताऊंगा तो उसको कान से सुनोगे आप, मैं बोल के बताऊंगा वो नाम कैसा होता है कान से सुनोगे, ऐसा नहीं है। नानक साहब कहते हैं अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे न मिलना। यानी उस हुक्म को पहचान के, उस अखंड नाद को पहचान के उस मालिक में हमने मिल जाना है। और उसका नाम बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, देखने में नहीं आता। वो नाम ऐसा है। उसी नाम की महिमा सब संतों ने गाई है। गरीबदास जी क्या, दरिया साहब क्या, भीखा साहब क्या, जितने भी संत, गरीबदास, धर्मदास, रविदास जी महाराज, मीराबाई, कबीर साहब, जितने भी संत हुए हैं सबने उसी नाम की महिमा गाई है। वही नाम आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो पे। आप इसको देख भी सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मुद्दा यही था कि बिना गुरु के ना तो ज्ञान हो सकता है और ना ही मुक्ति हो सकती है। कहते गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराणा, और सार न जाने रहे अज्ञान। बिना गुरु के आप वेद पुराण पढ़ लो, पढ़ तो लोगे, पढ़ना आता है इसलिए पढ़ लोगे, लेकिन भेद क्या छुपे हैं उसमें वो नहीं पकड़ पाओगे। उसको जानने के लिए किसी ना किसी भेदी गुरु की आवश्यकता होनी ही होनी पड़ेगी। तो बार बार यही समझाया सब संतों ने कि इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि तुम्हें ये चोला छोड़ना पड़े, जो आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो, क्यों? इसलिए क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर में। हल्का सा पेट दर्द हुआ, हल्का सा कोई छाला हो गया, दाना हो गया, डॉक्टर के पास दिखाने गए और वो क्या कहता है, भैया टेस्ट करा लो, पता लगा कैंसर की 4थी स्टेज है। तब ये जितना भी खाना पीना, ये जितना भी मौज मस्ती है, ये सब फीकी लगने लग जाएगी। तुम्हें चैन नहीं आएगा, रात भर रोओगे, तड़पोगे, परमात्मा से अरदास करोगे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन तुम्हारी अरदास ही गलत होगी, क्योंकि ये शरीर आज तक किसी का बचा नहीं है। हम लोग अरदास ही गलत करते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। असल में हम किसको बचाना चाहते हैं? अपने शरीर को। हम अपने शरीर के लिए अरदास करते हैं भगवान से, यहीं पे हम धोखा खा जाते हैं। हम गलत, हमारी डिमांड ही गलत है। परमात्मा तो बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम मांग वो रहे हैं जो असंभव है। हम मांगते हैं हमारा शरीर हमेशा जीवित रहे, भगवान जी बचाए लो। अब ये जो बचाए लो शब्द है, ये हम शरीर के लिए यूज कर रहे हैं कि मेरा कैंसर ठीक करा दो, मैं हमेशा सही रहूं, स्वस्थ रहूं, जीवित रहूं। कब तक? अरे यहाँ बड़े बड़े देवी देवता आके चले गए तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें भी जाना पड़ेगा। इससे पहले कि तुम्हारी मौत आए, जो आनी ही है, तुम अपना इंतजाम पहले से करके रख लो भाई। नहीं तो ना तो कोई माँ साथ देने वाली है, ना कोई बेटी, ना कोई बेटा, ना कोई पति, ना कोई बीवी, कोई साथ नहीं देगा। दूर खड़े होके रो भले लेंगे, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे भले दे देंगे, लेकिन तुम्हें सहारा नहीं दे सकते अंत समय में। सहारा केवल एक नाम का होता है। कलयुग में एक नाम है आधारा, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। उस नाम की इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो नाम जब आपके साथ अटैच होगा, जब आप उस नाम को जानोगे, तो इतना आनंद आ जाएगा आपके अंदर कि आप उसी वक्त सरेंडर कर दोगे कि अगर यही मौत है तो मैं इसको स्वीकार करती हूँ, अगर यही मृत्यु है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ये अवस्था मेरी सदा बनी रहे। और वो अवस्था क्या होती है? शरीर को खाली कर देते हो आप, लोगों के लिए मर जाते हो, लेकिन तुम अमर हो जाते हो। इसी के लिए साहिब ने बोला कि लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का इस काल से लेत छुड़ाए। मृत्यु से छुड़ा लेगा तुम्हें, मृत्यु से सदा सदा के लिए मुक्त कर देगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। हमें मरने की असल विधि नहीं पता। अगर हमें कोई भी कार्य है, अगर उसकी सही विधि ना पता हो तो वो हमेशा हानि ही पहुंचाता है। जैसे कार चलाने में कितना आनंद आता है, देखा होगा अपने टीवी में हीरो हीरोइन कितने बढ़िया कार चला रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो आनंद क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें कार चलानी आती है। तुम्हारे पास 50 लाख की कार है और तुम्हें कार चलानी नहीं आती, और तुमने
ऑन करके एक्सीलेटर पे पैर धर दिया और भाग रहे हो और एक्सीडेंट वाली हालत हो गई है, वो 50 लाख की कार में भी तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी मरने वाली। वो आनंद की जगह तुम्हें महादुख दे के जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें विधि नहीं पता। केवल तुम्हें विधि नहीं पता। अगर तुम्हें विधि पता है, वही कार तुम्हें दुख की जगह सुख देने लग जाएगी। कोई मोटरसाइकिल तुम्हें चलानी आती है तो वो तुम्हें आनंद देगी, नहीं आती है तो टांग तुड़वा के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। अगर तुम्हें तैरना आता है तो वो पानी तुम्हें आनंद देगा। बच्चे छलांग मार रहे हैं नदियों में, क्यों? क्योंकि उनको विधि पता है। अगर तुम्हें विधि नहीं पता तो बड़े से बड़ा आदमी भी बच्चे की तरह छलांग मार के बचाव बचाव करेगा वहां पे, और बच्चा तैर के बाहर आएगा हंस हंस के, वो रो रो के बचाव बचाव करेगा। क्यों? विधि नहीं पता है। इसीलिए साहिब ने कहा कि मृत्यु की भी एक विधि होती है। जब मौत आएगी एक विधि अपनानी पड़ेगी आपको। अगर वो विधि आपने अपना ली तो मौत इतनी हसीन हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई। मरना जाने ना कोई यानी कार चलानी जाने ना कोई, बाइक चलाना जाने ना कोई, जानना है इसको। तैरना जाने ना कोई, जानना है। मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई यानी मरना कैसे है, ये है असली चीज। मरना कैसे है? अगर आप सही से मर गए तब समझ लेना कि आपको दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होई। बार बार जन्म मरण से हमेशा के लिए कहानी छूट जाएगी। नहीं तो फिर इस जन्म से निकल के किसी और माँ के गर्भ में चले जाओगे, क्योंकि आए भी तो किसी माँ के गर्भ से ही हो। और किस माँ के गर्भ से आए हो, सिलेक्ट करके नहीं आए हो, चूज करके नहीं आए हो। किसी भी माँ के गर्भ में आपको डाल दिया जाएगा। गर्भ से बाहर आने के बाद आपको पता लगेगा ये मेरी माँ है जिसके गर्भ से मैं बाहर आया हूं। और जरूरी नहीं है कि इंसान का ही चोला मिलेगा। कुत्ता, बिल्ली, बकरा, पता नहीं कौन कौन से गर्भ में कितने पल रहे हैं, निकल रहे हैं, फिर कारों के नीचे आके मर जा रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि साहिब कहते हैं कि जहां से आया और वहीं समाया, तो कहे कबीर तूने क्या कमाया। यानी कहां से आया? गर्भ से आया। और कहां समाया? फिर गर्भ में चला गया। जहां से आया और वहीं समाया, कहे कबीर तूने क्या कमाया। गर्भ में तो अरदास करता था कि भक्ति करूंगा, एक बार निकाल दो परमात्मा, दया करो, मेहर करो, एक पल भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही ठंडी ठंडी हवा लगी और सब माया के जाल में फंस गए। अब दोबारा जब आएगी मौत तो तुम्हें फिर कान से पकड़ के वहीं डाल देगी। अब फिर अरदासें करोगे, बचाओ प्रभु बचाओ, और फिर निकलोगे, फिर वही काम चलेगा, फिर गर्भ में चले जाओगे। इस प्रकार आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी माएं और पिता आपके हो चुके हैं। अगर आपके सारे जन्मों की माता और पिता आ जाएं तो ये रोहतास जिला भर जाएगा पूरा, और सब कहेंगे तू मेरा उस जन्म में पुत्र था, तू मेरा उस जन्म में पुत्र था, और आप हाथ जोड़ के भागोगे। अरे भैया मुझे नहीं चाहिए इतनी माता इतने पिता। अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी एक एक पीस है, इसलिए लग रहा है कि मेरी तो माँ है, मेरे तो पिता है, मेरा तो बेटा है, मेरी तो बेटी है। सारे जन्मों के रिश्तेदार इकट्ठे होके आ जाए तो भागने को जगह नहीं मिलेगी आपको। यही माया है, इसी को समझना है, इसी से बचना है। एक ऋषि था जो 12 साल गर्भ में रहा, सुना होगा आपने, सुखदेव मुनि। 12 साल पैर लगा के खड़ा हो गया गर्भ में, अटका के, मैं तो नहीं निकलता। 12 साल में जब उसकी माँ का पेट इतना बड़ा हो गया तब ब्रह्मा विष्णु महेश गए, भाई क्या क्या कर रहा है ये, तूने प्रकृति का नियम ही तोड़ दिया तूने, तो बाहर आ जा। कहता बाहर नहीं आऊंगा, तुम्हारी त्रिगुणी इतनी ज्यादा, त्रिगुण तुम्हारा इतना खतरनाक है, मुझे फिर भरमा दोगे तुम। क्योंकि गर्भ में दिव्य दृष्टि खुली होती है,
गर्भ में आपको पता होता है कितने जन्म लटक लटक चुका हूं मैं, कहाँ कहाँ जन्म लिया मैंने, कहाँ कहाँ क्या किया, तभी अरदासें कर रहा होता है कि भगवान फिर फंस गया आके, और बाहर निकलते ही फिर भटक जाता हूँ। क्यों? त्रिगुणी माया की वजह से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब गए तो कहते निकल भाई बाहर, वो कहता मैं नहीं निकलता, तुम फिर फंसा लोगे मुझे तीनों मिलके। तो कहते फिर क्या चाहता है तू? कहता है कि एक पल के लिए अपनी माया रोक दो, एक पल के लिए। कहते हैं ठीक है भाई रोक लेते हैं। तो जैसे ही उसने माया रोकी, उसने एकदम गर्भ से बाहर छलांग मारी, और वो जो नाड़ुआ सा होता है उसको दौड़ता दौड़ता तोड़ रहा है, जंगल की तरफ भाग रहा है और दौड़ता दौड़ता तोड़ रहा है। और माँ कह रही है अरे बेटा, बाप कह रहा है बेटा सुन तो, अरे क्या कौन किसका बेटा, पता नहीं कितनी बार तू मेरा बेटा हो लिया, कितनी बार मैं तेरा बेटा हो लिया। अरे भागो, ये माया है, ये माया है, अटका दिया इसने तुम्हें, मुझे नहीं अटका पाएगी। लेकिन फिर भी सतगुरु ना मिलने के कारण मुक्ति नहीं मिल पाई। इतना कुछ करने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि सतगुरु नहीं मिल रहा है, भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। और भेदी गुरु कब मिलता है? जब परमात्मा स्वयं चाहता है कि इस जीव का कल्याण हो जाए। बहुत जन्म इसने भटक लिया, भक्ति भी कर रहा है, लेकिन कोई सतगुरु नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बार बार आ रहा है, चल इस बार इसको भेदी गुरु दे देते हैं। देते तो वो हर बार हैं, लेकिन जीव उसको पकड़ नहीं पाता है। मिलते तो सतगुरु हमेशा हैं, हर जन्म में मिलते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाता है जीव उसको, भ्रम में रह जाता है। ये कबीर साहब का वचन है कि ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई युग नहीं जब मैंने आके प्रचार नहीं किया। हर युग में प्रचार करते हैं, शब्द रूप में सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन बंदा उसको कैच नहीं कर पाता। जैसे आज शब्द रूप में ज्ञान दे रहे हैं, 50 लोग बैठे हैं, अब इन 50 लोगों को आज शब्द रूप में कबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इन 50 में से केवल 1 या 2 बंदे इस बात को समझ पाएंगे, बाकी अगले जन्मों में चले जाएंगे। फिर अगले जन्म में बैठेंगे, सोचेंगे हमें कब मिले, हमें गुरु कब मिले। ऐसे ही मिलते हैं, शब्द रूप में मिलते हैं, ज्ञान समझाते हैं शब्द रूप में, लेकिन जीव पकड़ नहीं पाता है। इसीलिए साहिब ने बोला है कि भेदी गुरु अगर आपके जीवन में आ जाए तो समझ लो कि वो आपका आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म हो जाता है वो जन्म, अगर भेदी गुरु मिल जाए। क्योंकि जिस वस्तु की आपको तलाश है, वो वस्तु आपके पास है, लेकिन भेदी गुरु ना होने के कारण उसका आपको एहसास नहीं हो पा रहा है। अब भेदी गुरु का क्या काम है? वो उस वस्तु तक आपको पहुंचा देता है। आप ढूंढ कहीं और रहे हो और वस्तु कहीं और पड़ी है, वो आपको केवल एक सही डायरेक्शन दे देता है कि बेटा वहां नहीं, वहां ढूंढ। तो कहते हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते उस वस्तु को ढूंढते ढूंढते जो तुम्हारे पास है, लेकिन मिलती नहीं। भेदी गुरु मिल गया, अब इसी जन्म में मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। वो है कहाँ, रहता कहाँ है वो? क्या वो मंदिरों में रहता है? जब मंदिर नहीं बना था तब कहाँ रहता था? इसका मतलब हम बनाते हैं उसका घर, इसलिए वो रह पाता है वहां पे, वरना वो बिना घर का है, बेघर है वो। जैसे हम घर बनाते हैं, हम अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, जा बेटा तुम उस कमरे में रहो, तुम उस कमरे में रहो, तुम उस कमरे में रहो। और अगर घर ना बना होता तो बच्चे कहाँ रहते हैं? बिना घर के रहते हैं। हमने ये सोच लिया कि हम परमात्मा का घर बनाते हैं तो वो उसमें रहता है, ऐसा नहीं है। लाइट आ गई है ना। तो साहिब क्या कहते हैं